तन्हा ही रहते। तुम अगर इसने खुला लिया तो इसका इस घर के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। सीधी बात यह है कि बिस्मा की मलकियत में ये घर तब तक रहेगा जब तक ये मेरे बेटे के निकाह में है। ज़ैद की फूफी ने ज़ारा को अंगूठी चोरी में फंसाने की कोशिश करी। वो पूरी को प्लानिंग करती हैं और उस अंगूठी उसके बैग में डाल देती हैं। फिर जब सबके सामने ये बात कहती हैं कि अंगूठी इससे चोरी करी है और उसके बैग से निकल भी आती है, तो ज़ैद साफ साफ कह देता है कि ये कभी भी ज़ारा नहीं कर सकती। इस बात पे उसकी फूफी नाराज़ होकर जाने लगती है, तो अकबर साहब उनको रोकते हैं, उनसे कहते हैं छोटी छोटी बातों पर इस तरह नाराज़ होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो मानती नहीं है तो वो अकबर साहब ज़ैद से कहते हैं तो मुझसे माफ़ी मांगो। माफ़ी मांग लेता है, लेकिन वो जानता है कि वो झूठ बोल रही हैं। फिर वो वीडियो भी देखता है उस दिन की अपनी माँ के साथ, तो सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि उन्होंने ही वो अंगूठी उसके बैग में डाली होती है। ये बात देखकर नीलोफर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती हैं कि मुझे इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो आएगी तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। दूसरी जानिब अब जो बिस्मा है, उसकी दादी नहीं जानती कि वो क्या करने जा रही है। वो शहीर से निकाह करने के लिए जा रही है। जब वो निकाह करने के लिए जा रही होती है तो ज़ारा भी उसको देख लेती है। वो काफ़ी परेशान होती है और हैरान भी होती है कि वो उसका क्यों है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो दोनों निकाह करने के लिए जा रहे हैं। वो लोग निकाह कर लेते हैं, वो कुछ तस्वीरें भी क्लिक कर लेता है। जब वो घर जाता है, जो ज़ारा की छोटी बहन सारा है, वो जब शहीर का फ़ोन देखती है तो वो भी देख लेगी उन तस्वीरों को। अब सबको पता चल जाएगा कि शहीर ने बिस्मा से निकाह कर लिया है। दूसरी जानिब जो बिस्मा की दादी हैं, वो बस ये चाहती हैं किसी तरीक़े से अकबर साहब की जायदाद में उनको हिस्सा मिल जाए। वो इसीलिए अपनी पोती की शादी भी करवानी है। जब वो नीली कोठी अपनी बिस्मा के नाम पे करवाने की बात करती हैं, तो अकबर साहब साफ-साफ कह देते हैं कि कोठी इसके नाम पर होगी, लेकिन सिर्फ़ उस वक़्त तक जब तक वो मेरे बेटे के निकाह में रहेगी। जैसे ही अगर उसने खुला लेने की कोशिश करी, तो वो वापस मेरे बेटे के नाम पर हो जाएगी। ये बात देखकर तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। बिस्मा भी हैरान होती है कि क्या है, क्योंकि वो लोग ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। तो चाहती थी कि वो अपना जायदाद में हिस्सा लें और उससे खुला लेने के बाद वो वहाँ जाके कनाडा में दोबारा से सेटल्ड हो जाएँ, क्योंकि उनके पास अपनी जायदाद तो है नहीं। अब ये सब कुछ जो है सबके सामने आ जाएगा कि बिस्मा ने तो शेर से शादी कर ली है और दोबारा से ज़ैद जो है उसकी शादी टूट जाएगी।